हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पार्ट 1, जिसमें डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, इटियोलॉजी डिस्कस की थी। पार्ट 2 में हमने साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिस्कस किया था, एंड पार्ट 4 में मेडिकल मैनेजमेंट एंड डाइटरी मैनेजमेंट। तो मैंने पहले ही बताया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और उस डायग्नोसिस के बिहाफ पे ही हम पेशेंट को क्या ट्रीट करते हैं, पूरा केयर प्लान बनाते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, डिसीज कंडीशन में जो सिम्टम्स है उसके बिहाफ पे हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू डिक्रीज फ्लूइड एक्सक्रीशन बाय किडनी। मतलब कि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, किससे रिलेटेड है वो, डिक्रीज फ्लूइड एक्सक्रीशन, मतलब ओलिगुरिया है पेशेंट को, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तो हम इसका इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन फ्लूइड इनटेक, मतलब जो फ्लूइड इनटेक है उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटर करेंगे डेली इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, मतलब कितना वाटर इनटेक कर रहा है और यूरिन एक्सक्रीट आउट कितनी हो रही है बॉडी से। डेली उसका बॉडी वेट जो होता है हम चेक करेंगे। सबसे अच्छा, अगर हमें बॉडी में फ्लूइड के लेवल को देखना है तो इनटेक आउटपुट चार्ट और पेशेंट का डेली बॉडी वेट सबसे ज्यादा, सबसे रिलायबल मेजर मेथड है। नेक्स्ट अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड अल्टर्ड रीनल फंक्शन। मतलब कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे न्यूट्रिशनल लेवल जो हमारे बॉडी में वो क्या है, कम है। किसकी वजह से, एनोरेक्सिया है, मतलब कि उसको लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख नहीं लग रही है। किसकी वजह से, अल्टर्ड रीनल फंक्शन, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या हो गया है, अल्टर्ड हो गया है। ठीक है, तो इसका इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, अगर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है सबसे पहले हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, प्रोवाइड हाई कैलोरी इन डाइट एंड कंट्रोल्ड प्रोटीन डाइट। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड डिक्रीज एक्टिविटी। मतलब कि स्किन की इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें एडिमा है, फ्लूइड रिटेन हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है बस शाइनी थिन सी फील होती है और पेशेंट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से उसको चलने में और इन सारी चीजों में एक्टिविटी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका इंटरवेंशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे जो कॉम्प्लिकेशन है एडिमा से। नेक्स्ट प्रोवाइड गुड हाइजीन, मसाज करेंगे एंड चेंज पोजीशन रेगुलरली, उसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड जो अगर रुका हुआ है, जैसे हमारी बॉडी में हाथ में या फ्लूइड रिटेन हो जाता है, तो हम अगर उस पार्ट को मूवमेंट करते हैं तो वहां से क्या होता है, फ्लूइड स्केप आउट हो जाता है। ठीक है, तो एडिमा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टॉपिक खत्म हुआ है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद हुआ आया है और आपको कोई टॉपिक के वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।